नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बड़े ऑर्डर्स दिए हैं और भारत जल्द बनाना शुरू करेगा घातक और विनाशकारी स्टेल्दी सबमरीन्स। जी हां दोस्तों, ये स्टेल्दी सबमरीन्स मेक इन इंडिया के तहत बनने वाली हैं। तो सबमरीन्स में स्टेल्थ कैसे काम करती है, डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्या क्या ऑर्डर्स दिए हैं और कौन कौन सी कंपनीज बनाएंगी इन स्टेल्थ सबमरीन को, ये सारी क्वेरीज मैं आपकी सॉल्व करूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल है। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फाइनली जो 42,000 करोड़ रुपीस का बड़ा प्रोजेक्ट था भारत का, उस पर क्लैरिफिकेशन और अपडेट्स आ गए हैं। तो इस प्रोजेक्ट के तहत 6 न्यू जनरेशन स्टेल्दी न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाई जानी है और इस प्रोजेक्ट से आप ऑलरेडी फैमिलियर हैं दोस्तों। ये प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट 75I। तो इसका टेंडर, जो कि काफी लंबे समय से पेंडिंग था, अब इसका फॉर्मल टेंडर फाइनली इशू होने को है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसका टेंडर या फिर RFP रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल अगले महीने यानी कि सितंबर तक इशू करने के ऑर्डर्स दिए हैं। तो दोस्तों, अब ये टेंडर आखिर किसे दिया जाएगा, तो ये पहले ही डिसाइड कर लिया गया है दोस्तों। इस प्रोजेक्ट को मैज़गॉन डॉक्स लिमिटेड यानी MDL और प्राइवेट शिप बिल्डर कंपनी लार्सन एंड ट्यूब्रो पूरा करेंगी। तो इन दो भारतीय कंपनीज के पास ऑप्शन होगा शॉर्टलिस्ट की गई 5 फॉरेन कंपनीज में से किसी एक को एज ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर चूज करने का। दोस्तों, ये 5 कंपनीज जो कि शॉर्टलिस्ट की गई हैं, ये है रशिया की रूबिन डिजाइन ब्यूरो, फ्रांस की नेवल ग्रुप, जर्मनी की थाइसन ग्रुप मेरीन सिस्टम्स, स्पेन की नेवेंटिया और साउथ कोरिया की डाइवू कंपनी। दोस्तों, ये कंपनीज ओरिजिनल इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरर होंगी इस प्रोजेक्ट में। दोस्तों, इस डील के इंक होने के 7 साल के अंतराल में पहली न्यू जनरेशन सबमरीन नेवी को डिलीवर हो जाएगी। दोस्तों, अभी नेवी के पास केवल 2 न्यू स्कॉर्पियन क्लास और 13 पुरानी डीजल इलेक्ट्रिक कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं। इसके अलावा 2 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं। लेकिन चाइना, जो कि इंडियन ओशियन रीजन में अपनी नेवल प्रेजेंस एक्सपेंड कर रहा है, उसके पास ऑलरेडी 50 डीजल इलेक्ट्रिक और 10 न्यूक्लियर सबमरीन्स है। तो इसको देखते हुए हमें 6 नहीं बल्कि कम से कम 15 न्यू जनरेशन कन्वेंशनल और 5 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स पर काम करने की जरूरत है दोस्तों। और इसीलिए नेक्स्ट सबमरीन प्रोजेक्ट यानी कि P-76I पर भी चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि P-75 में अप्रूव्ड प्लान्स के मुताबिक नेवी को 18 कन्वेंशनल और 6 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स डिलीवर करने का प्लान है। लेकिन करेंटली ये 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स का टेंडर सामने आया है। इसके अलावा पहले ही 23,000 करोड़ के बजट से P-75 के तहत MDL पर 4 फ्रेंच ओरिजिन स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बन रही हैं, जो कि 2022 तक डिलीवर हो जाएंगी। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों सबमरीन्स में स्टेल्थ के फीचर की। तो यहां पर दोस्तों एयरक्राफ्ट्स की तरह शेप, डिजाइन या RCS और स्टेल्थ कोटिंग से स्टेल्थ नहीं अचीव होती। यहां पर डिटेक्शन के लिए रेडार का नहीं बल्कि सोनार का यूज किया जाता है, यानी कि यहां पर साउंड फ्रीक्वेंसीज को ट्रैक किया जाता है। तो साउंड या फिर नॉइस को कम रखते हुए यहां पर स्टेल्थ का फीचर आता है। तो दोस्तों, साइलेंट रनिंग को ही सबमरीन्स में स्टेल्थ मोड कहा जाता है। इसमें एम होता है पैसिव रेडार्स को डॉज करने का, जो कि सुपरफ्लुअस नॉइस को रिड्यूस करके किया जाता है। स्पीड को बहुत ही हल्का रखा जाता है, अननेसेसरी मशीन्स को बंद कर लिया जाता है। इसके अलावा नॉइसलेस इंजन भी डेवलप किए गए हैं, जिससे कि मिनिमम नॉइस जो है सबमरीन क्रिएट करे। तो ऐसी ही स्टेल्थ इन 6 न्यू जनरेशन सबमरीन्स में भी देखने को जल्द मिलेगी। फिलहाल डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस टेंडर को 1 महीने के अंदर जारी करने के आदेश दिए हैं। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट्स करके जरूर बताएं। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।